और वहीं बाद में मुकेश सैनी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से नीतीश सरकार पर कोई आंच आए। मुकेश सैनी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनकी तरफ से सरकार को पूरा समर्थन है। राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं। विधानसभा उपचुनाव की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग अलग हो गई है। अलग चुनाव लड़ने के आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की फूट पर बीजेपी और जेडीयू ने करारा निशाना साधा है। जब भी छोड़ा है तो आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़ा है, चाहे 2009 का लोकसभा हो, 2010 का विधानसभा हो, और इस उपचुनाव में हमारे कुशेश्वर स्थान वाले सीट पे तो आरजेडी ने पहले प्रत्याशी उतार दिया। मजबूरन हमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह प्रत्याशी देना पड़ा। अब परिणाम सबने देखा कि आरजेडी भी दोनों हार गई और हम भी हार गए। अगर इस बार भी महागठबंधन के तहत चुनाव नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम हम दोनों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस जिद पर अड़ी रहती है और जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो हम तो लगातार कह रहे थे आरंभ से ही कि हमारे सभी 24 सीटों के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। महागठबंधन नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। महागठबंधन में किसी का सम्मान होता नहीं है, किसी को इज्जत नहीं दी जाती है। महागठबंधन में एक तरफा और जबरदस्ती चलती है। महागठबंधन में केवल राजद सर्वोपरि है और राजद जो चाहेगी वही होगा। किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, यह उस पर निर्भर करता है। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पहले भी महाठगबंधन ही था। इन दोनों पार्टियों ने जनता के हितों के विषय में कभी नहीं सोचा है, हमेशा अपने हितों के विषय में सोचा है। कैसे एक दूसरे को राजनीतिक दुलती दी जाती है, कोई इन पार्टियों से सीख सकता है। खैर, ये लोग गठबंधन में रहें या ना रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात एकदम स्पष्ट है कि मतदाता मालिक हमेशा अपना कीमती मत देकर किसी भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों को ही भारी मतों से विजयी बनाएंगे। विधान परिषद चुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें तेजस्वी के बयान की जानकारी मिली है। इस बयान के बारे में उन्होंने कहा कि अभी अलग होने का आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आरजेडी की ओर से नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा कि आलाकमान को उसकी जानकारी दे दी गई है। तेजस्वी जी का बयान मैंने भी देखा है और उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का भी बयान हमने देखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बयान देखे हैं उस पर क्या टिप्पणी की जाए। जब कोई बैठ के अगर बात होगी या वहाँ से कोई ऑफिशियल खबर आएगा कि मेरा आपका सामंजस्य नहीं है, टूट गया, तो उसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है उससे हमने अपने आला कमान को रात ही में अवगत करा दिया है। ये उनका बयान तेजस्वी जी का आया है, तो इस पर क्या किया जाए। तो हमसे बोले ठीक है, हम लोग विचार के आपको आज खबर करते हैं। जब जो स्थिति होगी तो आप लोग को खबर कर दिया जाएगा।